दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों बाद इलेक्शन है और वहाँ पर धीरेंद्र शास्त्री की एंट्री और बाबरी मस्जिद का उद्घाटन, ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। यानी कि जैसे एक छोटा कलाकार जो होते हैं पहले प्रोग्राम में थोड़ा माहौल बनाते हैं, उसके बाद बड़े कलाकार की एंट्री होती है। बिल्कुल यही स्क्रिप्ट, कैमरा, एक्शन कह लीजिए इसको, सब तैयार हो चुका है। जो मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे जो आम लोगों के, वो सब गायब होने वाले हैं। अब आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति के लिए फिर से तैयार हो जाइए, क्योंकि जो अभी एक टीएमसी का जो विधायक जिसको पार्टी से निकाला है, हुमायूं कबीर नाम का एक विधायक है, जिसने अभी 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का वहाँ पर एक इनॉग्रेशन किया है। और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये वही एमएलए है जो पार्टी से निकाला है, जो 2019 में बीजेपी की जो जनरल इलेक्शन हुए थे उस पर चुनाव लड़ चुका है बीजेपी की टिकट पर, और उस टाइम वो हार गया था एमपी का चुनाव। और ये सब मिले हुए होते हैं। अब कैसे हम यकीन ना करें कि बीजेपी ने ही इसको उतारा हो, जब बीजेपी इसको 2019 में लॉन्च कर सकती है, 2019 में टिकट दे सकती है, तो 2025 में इलेक्शन में क्यों ना इन्होंने बीजेपी ने उतारा हो इसको, जो वहाँ पर एक मुद्दे जो है उसको हिंदू मुस्लिम करने के लिए। तो ये साफ साफ नज़र आता है कि जो भी पार्टियां हैं वो आम लोगों के मुद्दों को भटकाना चाहती हैं, और वहाँ पर फिर अब ऐसे जात पात की लड़ाई होगी, ऐसे वहाँ पर लोग लड़ेंगे कि जो आम मुद्दे हैं 2026 के जो चुनाव होना है उसमें बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, आप कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर एक राज्य अगर विकास करता है तो दूसरे लोग भी वहाँ मतलब उसी चीज़ को डिमांड करते हैं, और ऐसा होने नहीं देना चाहती कोई भी पार्टी, वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो, बीजेपी हो, सब एक हैं। आपने एक भी पार्टी का ऐसा कोई भी नुमाइंदा नहीं देखा होगा कि जो बिल्कुल ऐसी लाइफ जी रहा है कि जो बिल्कुल जेल में हो, या कोई ऐसी लाइफ, यानी कि सब ही लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। चाहे वो अभी जो हारे हुए कैंडिडेट हैं वो भी ऐसे ही लाइफ जी रहे हैं जैसे कि अभी लालू प्रसाद यादव के जो फैमिली है। और ये जो धर्मों की राजनीति है, ये शुरुआत बीजेपी ने ही की है ज़्यादातर इसकी, जो क्योंकि जो पहले होता था तो सोशल मीडिया नहीं होता था, लोग एक मतलब कि इलाके में ही अपना जो भी उनका वो चलता था। अब इसको सोशल मीडिया के द्वारा पूरे इंडिया को इसमें इन्फ्लुएंस हो गया है, पूरा इंडिया इसी मुद्दे पर चल रहा है, और पार्टियां भी चाहती हैं कि लोग इसी चीज़ों में उलझे रहें। कोई प्रदूषण की बात ना करे जो दिल्ली में अभी चल रहा है, कोई बेरोजगारी की बात ना करे, कोई अपने जो राइट्स हैं, जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, कोई उसकी बात ना करे, साफ हवा, पानी, सबको ऐसे धर्म में उलझा दो कि लोग सिर्फ धर्म में ही उलझे रहें। और जितने हम धार्मिक ऊपर से दिखते हैं उतने ही हम अधार्मिक हैं अपने विचारों से, जो हम देखते हैं हर रोज़ इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, सभी ने देखा है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। अभी लोग नहीं सोच रहे हैं, जो जिनको पता है, कई लोगों को पता भी है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है, जो हमारे बड़े बड़े कई पदाधिकारी हैं उनको पता भी है, लेकिन वो ऐसे मलाई खाने में व्यस्त हैं। सब ये सोच रहे हैं कि हमारे को क्या, आप अपना जो टाइम है उसको निकालो और खाओ पियो और आगे बढ़ो। लेकिन जो देश का ढांचा है वो ऐसे कमज़ोर हो रहा है कि एक दिन ऐसे ये चरमरा कर गिरेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बड़ी एक सोचने का विषय है दोस्तों, कि जहाँ पर चुनाव हो वहीं पर यही स्क्रिप्ट, यही चीज़ें क्यों हो रही हैं बार बार, और उन लोगों पर हम विश्वास कर रहे हैं जो कभी बीजेपी में, कभी टीएमसी में, कभी कांग्रेस में, कभी सब सब मिले हुए हैं सब। अगर वही हुमायूं कबीर बीजेपी में, अगर 2019 में उसकी विचारधारा को क्या हुआ कि 2019 में वो
बीजेपी से चुनाव लड़ता है, 2021 में टीएमसी से चुनाव लड़ता है, इससे पहले कांग्रेस से में चुनाव लड़ता है। मतलब जहाँ जिसको मलाई खाने को मिलेगी लोग मलाई खाएंगे, आपको मूर्ख बनाएंगे, और आप बन रहे हैं, बनते रहिए। क्योंकि जितनी देर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे उतनी देर तक हम कुछ नहीं बदल सकते। जैसे अभी बिहार में एक दो ऐसी सीटें थी जहाँ पर एक शिक्षक जो मैथ का टीचर था, जिसने 60 से ज़्यादा किताबें लिखी थी, वो हार गया, और एक ऐसा आदमी जीत गया जिसके 2 एमएमएस वायरल हुए थे। तो ये तो हमारी सोच है। अगर हम जिताएंगे ऐसे लोगों को तो फिर आगे वो ये काम भी वैसे ही करेंगे। तो आप दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।